निकाय चुनाव का महाकुंभ में आज है वो घड़ी जहां पर नतीजों का इंतजार सब कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है संजय जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। चुनाव की बात हम कर रहे हैं, मतगणना की हम बात कर रहे हैं। आमतौर पर भारत में चुनाव और मतगणना को एक मतलब उत्साह की तरह लिया जाता है, एक अलग ही माहौल देखने के लिए मिलता है। तो ये माहौल किस तरह का है? देखिए, जब से चुनाव की घोषणा होती है जी, सभी कार्यकर्ता संगठित रूप से एक लगन के साथ कार्य करने में जब लग जाते हैं तो डेफिनेटली जब परिणाम आता है तो उत्साह होना स्वाभाविक है। और उस उत्साह को होकर भारत तो यहाँ पर हर उत्साह को बड़े ही आनंदपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। वही उसी तरह एक त्योहार के रूप में इसे भी मनाया जाता है। जी, एक रुझान है इंदौर की तरफ से, वो हम ले लेते। पहले इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर पर हम नजर डालेंगे। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर होते दिखाई दे रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखने वाले हैं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर। 18वें राउंड में बीजेपी महापौर प्रत्याशी आगे निकले। 32 राउंड पूरे होने हैं, जिसमें से 18 राउंड पूरे हो चुके हैं। बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी लिया गया था और 18 राउंड जो है उसमें बीजेपी प्रत्याशी आगे निकले हैं। पुष्यमित्र भार्गव 64,000 वोट से आगे हैं। हालांकि 1 लाख वोट से आगे निकलने की बातें भी सामने आ रही है और 85 वार्डों के पार्षदों में भाजपा के 64 पार्षद आगे निकले हैं और कांग्रेस के 18 पार्षद, तो वहीं निर्दलीय 3 पार्षद भी आगे है। पूरी स्थिति अभी आप समझ सकते हैं 18वें राउंड में क्या चल रही है, जहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है। रुझान की ओर हमने नजर डाली। 18वां राउंड चल रहा है, 32 राउंड पूरे होने हैं। बीजेपी जो है वो लगातार आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और 1 लाख वोट जिसे कह रहे हैं, 1 लाख वोट से पुष्यमित्र जी भार्गव आगे चल रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और इंदौर शहर का जो प्यार और स्नेह हमें मिला है, ये वो आशीर्वाद का परिणाम हमें वोटों के रूप में सामने आ रहा है। इसमें हमें आशा तो और अधिक वोटों से है। शाम तक परिणाम आते आते और संख्या वोटों की बढ़ने की संभावना है कि हम अच्छे और बहुत अधिक अच्छे वोटों से विजयी होंगे। जी, भाजपा ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वो 65 सीटों पर, पार्षद सीटों पर कब्जा करेंगे और यहाँ पर 64 पार्षद जो है वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुमान बिल्कुल सटीक बैठा है इस बार? बिल्कुल सटीक बैठा है। देखिए, हमारी पार्टी द्वारा प्रत्याशियों को दिए गए टिकट और सामने वाली पार्टी के द्वारा दिए गए टिकट, उन सबके अनुमान के आधार पर किनकी वर्तमान में वार्डों में क्या स्थिति है, किसने कितने कार्य किए हैं, उस आधार पर हमारी जो संख्या थी करीब 65 से ऊपर हमारे पार्षदों के जीतने का हमारा पूर्वानुमान था, जो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो अनुमान लगाया था वो पूरा एक्यूरेट बैठ रहा है बिल्कुल। बीजेपी की मैं बात करूं तो जब से महापौर प्रत्याशी के रूप में पुष्यमित्र भार्गव जी का नाम लिया गया, तब से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये चीजें कही जा रही थी कि एक चेहरा जो है वो जाना पहचाना नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फायदा उठाने की बड़ी कोशिश की। नहीं, देखो, एक ये इसको मैं इतना ज्यादा वो नहीं लेता हूँ, क्योंकि वे काफी समय से देश सेवा में लगे हुए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ में, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायरा कोई छोटा दायरा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में फैला है। युवाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो राष्ट्र हित में काम करता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं में और संगठन में एक बहुत अच्छा जाना पहचाना चेहरा था। वे सभी लोगों के, अधिकांश लोगों के संपर्क में थे। कई चेहरे ऐसे होते हैं जो पब्लिकली काम करते हैं। इन्होंने पब्लिकली काम जो है कोर्ट में अटॉर्नी जनरल रहते हुए काम किया है और उस समय काफी लोगों के संपर्क में रहे। ये जरूर है कि मीडिया में चेहरा नहीं था, पर इसकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो लोग कोर्ट में या प्रशासनिक सेवा के साथ में शासन का कार्य करते हैं वे पब्लिकली कम होते हैं। काफी सारे आरोप भी लगाए गए हैं। कहा गया है कि एक महाधिवक्ता अगर किसी संबंधित पार्टी को अगर वो करता है तो कहीं ना कहीं एक गलत नजरिए से पेश भी करने की कोशिश की गई। नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमेशा उन्हें शासन का पक्ष रखना होता है जी। कभी भी उन्होंने शासन और इनके कार्यकाल में तो कोई पेंडिंग कार्य नहीं रहे हैं। इन्होंने शासन का पक्ष बहुत जोरदार तरीके से रखा है, हर जवाब समय पर प्रस्तुत किए हैं। तो इनके प्रति ये जो भ्रांतियां फैलाई गई वो बिल्कुल गलत है। जी, बात करते हैं हम लोग पार्षद की। तो आपके आसपास के वार्डों की अगर स्थिति की मैं बात करूं, क्या स्थिति है और क्या कुछ आपको लगता है कि इस बार क्या जीत? 69 की चुनाव संचालक समिति में भी मैं हूँ। वहां पर हम बहुत अच्छे वोटों से लीड कर रहे हैं। जहाँ पर की शंका जताई जा रही थी कि हम 100
उस सीट को उस स्थिति में रखा गया था कि ना हार ना जीत की स्थिति में, वहां पर हम काफी लीड कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 70 हम बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। वार्ड 71 जो है वो हम बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। वार्ड 67 हम बहुत अच्छे लीडिंग मतों से जीत रहे हैं। ये हमारे सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनका परिणाम है जी। बात करी जाए अगर बाकी जगहों की, जैसे अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में बीजेपी बढ़त बनाए, लेकिन ग्वालियर में जो कांग्रेस लीड ले रही है, कहाँ कमी ग्वालियर में आपको लगती है भाजपा की तरफ से? देखिए, अभी मतगणना का दौर जारी है, वहां पर भी अभी राउंड कम ही हुए हैं, अभी पूरे राउंड बाकी है। परिणाम आते आते आपको ग्वालियर का परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देगा। कई बार कुछ क्षेत्रों की पेटियां इस तरह की होती हैं कि जो पहले खुलती हैं, जो कांग्रेस बहुल क्षेत्र या एक विशेष बहुल क्षेत्र होते हैं, वहां की पेटी की मतगणना के आधार पर एक पार्टी आगे निकलती है जी। तो अभी शायद ग्वालियर में इस तरह का कोई क्रम चल रहा है। शाम तक आते आते परिणाम में परिवर्तन आपको नजर आएगा जी। उन्हीं पेटियों की अगर मैं इंदौर में बात करूं तो विधानसभा 1 की पेटी जो है वो सबसे पहले खुली, जिसमें जो बहुमत है वो, अगर हम लोग आगे रुझान की बात करें तो वो भी पुष्यमित्र भार्गव की तरफ आता दिखाई दिया। कार्यक्षेत्र है ये संजय शुक्ला का, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर हैं। क्या मुद्दे ऐसे रहे होंगे जहां संजय शुक्ला को इस तरह? देखिए, संजय शुक्ला जी ने वहां पर भोजन भंडारे या दूसरी वादे तो बहुत किए, पर यथार्थ में काम वहां पर बहुत कम हुआ है जी। ये सब उसी का परिणाम है, एक कहना और करना। बीजेपी जो कहती है करती है, उसके कार्यकर्ता आप मेहनत करते हैं। देखिए, आप वहां पर 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र जहां से इनको लीड लेना थी, ये वहां पर पिछड़ रहे हैं। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि आपने वहां पर क्या काम किया है, और आने वाली विधानसभा चुनाव में तो इसका स्पष्ट परिणाम भी नजर आ जाएगा। बिल्कुल। 2 पार्टियों पर हम बात करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी हमेशा, लेकिन अब तीसरा मोर्चा, तीसरी पार्टी भी मध्य प्रदेश में कदम रख चुकी है। सिंगरौली की बात करूं तो एक बड़ा उलटफेर, एक आश्चर्यजनक उलटफेर की बात वहां सामने आ रही है, जहां पर आप पार्टी से कोई महापौर पद के लिए चुना गया। हाँ, सिंगरौली से आप पार्टी ने अपना प्रवेश किया है, ये हमारे लिए सोचने की बात है। कहीं ना कहीं हमारे लिए वहां पर कुछ कमियां क्या रह गई है, और इस पर विचार करेंगे हम। उसको, हमारा संगठन हर चीज को बहुत गंभीरता से लेता है, इसे हम स्पष्ट लेंगे। पर कुछ देश हित में जो इनके वादे होते हैं वो देश हित में नहीं होते। किसी भी चीज को फ्री में देना, एक लोगों को कुछ समय के लिए आकर्षित करना, पर बाद में जनता भी समझती कि हम कहीं किसी झांसे में आ गए हैं, उसके परिणाम वहां की स्थानीय जनता को प्रतीत होते हैं, वो स्पष्ट रूप से देखती है। और यही सिंगरौली में भी शायद देखने में आ रहा है। आपकी इन बात से मैं वाकिफ में हूँ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेवड़ी खोर शब्द का एक प्रयोग किया था बिल्कुल आप पार्टी के लिए। वो रेवड़ी खोर शब्द क्या है, भाजपा उसे किस तरह देखती है? ये देखिए, इस शब्द का अर्थ तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक प्रलोभन देना, ये उसी का एक पर्याय शब्द है कि किसी भी चीज का एक प्रलोभन देना, तात्कालिक रूप से उसको पूरा करना या नहीं करना, तत्काल रूप से उसको प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करना, ये एक शब्द है। जो इस तरह से रेवड़ियां बांटी जाती है, हम प्रसाद के रूप में जब किसी चीज को बांटते हैं तो उसी कहते हैं कि मीठा सबको अच्छा लगता है रेवड़ी के रूप में। तो उसी तरह से आपने योजनाओं के रूप में और अन्य रूपों में बांटा कि हम ये फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है आपके लिए, महिलाओं को इतनी पेंशन देंगे, युवाओं को इतनी पेंशन देंगे। पर किसी भी राज्य में उन्होंने अभी तक ये कोई योजनाएं लागू नहीं की। मुफ्त की बात की जाए तो भले ही प्रधानमंत्री इस बात को रेवड़ी खोर अगर वो दूसरी पार्टी के लिए आता है, लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो वो भी कई चीजें मुफ्त में दे रही हैं, तो फिर ऐसा सब संबंधित पार्टी पर निशाना क्यों? हमने कहीं कुछ चीजें जहां पर बिल्कुल आवश्यकता है, जो बिल्कुल गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग से भी नीचे का वर्ग है, जिसको हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पावर लिमिटेड, जो जिसके अंदर रहने वाले लोग, हमने उनको किया है, जिनके लिए अभी तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। हमने वहां पर उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस मुहैया कराकर उन्हें उनकी महिलाओं की जो सुचारू रसोई है, स्वच्छ रसोई है, उसको सुचारू बनाया है। हमने किसान को, जिसको बोनी के समय पैसों की आवश्यकता होती है, हमने उसको राशि दी है हर समय, ताकि वो कर्ज न ले और अपना काम करे। हमने जहां पर आवश्यकता लगी कि गरीबों को मकान, आज कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग बरसों से मकानों के लिए थे, वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता उपलब्ध कराई है हमने। ये देश निर्माण का कार्य है, ये हमारे किसी भी तरह से प्रलोभन का कार्य नहीं है। हमने वास्तविक हितग्राही जो है उनको अपनी सुविधाएं पहुंचाई है, और ताकि वो लाभान्वित हो। जी,
एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर ले लेते हैं भोपाल से, जहां निकाय चुनाव में भाजपा का दबदबा कायम है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी नजर डालना चाहूंगी मैं, निकाय चुनाव में भाजपा का दबदबा कायम। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे हम नजर, जहां इंदौर, भोपाल सहित कई जगह पर बड़ी जीत की ओर अग्रसर भाजपा दिखाई दे रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निकाय चुनाव में भाजपा का दबदबा कायम है। इंदौर, भोपाल सहित कई जगह बड़ी जीत की ओर अग्रसर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया है, ऐतिहासिक बहुमत मिला है, ये भी वी.डी. शर्मा ने कहा। प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया है। वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया है। तो ये वी.डी. शर्मा जी का बयान भी सामने आया है। देखिए, स्पष्ट आप सभी जगह के चुनाव परिणाम जितने आते जा रहे हैं उसमें हम वाकई में बहुत ऐतिहासिक रूप से विजय प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों का सवाल है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का सवाल है और उनके क्रियान्वयन का, उसका पूर्ण परिणाम यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, अभी आपने कहा कि अभी फिलहाल पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन वी.डी. शर्मा जी का बयान इस पर पहले ही सामने आ गया है। देखिए, हम करीब 19 से 20वें राउंड की तरफ चल रहे हैं, 32 राउंड होना है और लगभग 25-26 राउंड पर तो पूरी स्थितियां 90% स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ जगहों की रहती है कि जहां पर कुछ कम वोटों से हार जीत होती है, वहां के आखिरी के 5-6 राउंड निर्णायक होते हैं। परंतु जो रुझान आया है और जितनी जगहों की सीटों की विजय घोषणा हुई है, उसे देखकर वी.डी. शर्मा जी ने हमारे जो बयान दिया है बिल्कुल सटीक है और आगे भी आप देखेंगे वो बिल्कुल बयान आपको परिलक्षित होगा कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने कार्य किया और उसी के अनुरूप परिणाम आया है। वी.डी. शर्मा जी ने कहते हैं कि कहीं मैंने सुना था कि चुन चुन कर हीरे छाटते हैं, तो कितना आप उस बात से सहमति जताते हैं? कि बात करूं मैं महापौर पद के प्रत्याशियों की, तो कई बड़े नामों के बीच में उन्होंने पुष्यमित्र भार्गव जी को निकाला, मालती राय जी को निकाला, तो क्या ये कहीं ना कहीं ये बहुमत के जो आंकड़े हैं वो भी इस चीज के ऊपर अंदेशा जता रहे हैं, रुझान भी उस चीज के ऊपर अंदेशा कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल आपने कहा, हमारे वी.डी. शर्मा जी नीचे एक बहुत नीचे के लेवल से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए आज वहां तक पहुंचे हैं। तो उनकी नजर में जो लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो संगठन बताता है उन्हें दिखाता है और वो भी जो उनका विचार करते हैं और हमारी जब पूरी संगठन की बड़ी टीम बैठती है, एनालिसिस करती है और जब हमारा एक प्रोग्राम तय हुआ कि हमको युवाओं को आगे लाना, देश में युवाओं की संख्या अधिक है, हमको आगे का कार्य उनके हाथों में सौंपना है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी नजरों में कई कठिन परिस्थितियों में जुझारू काम करके आने वाला कार्यकर्ता हमारे लिए एक हीरा है। आज जैसे आपके पुष्यमित्र भार्गव जी, असम जैसी जगह जहां पर विरोधी पार्टी की सरकार, जहां पर आपको अपने जीवन की रक्षा मुश्किल से करना है, ऐसी परिस्थितियों में कार्य करना, संगठन के लिए कार्य करना, कार्य खड़ा करना और वहां पर अपनी सरकार को लाने के प्रयास करना, ऐसे कार्यकर्ता तो हमारे लिए हीरो से भी अनमोल है। जी, एक बड़ी हास्यास्पद बात यहाँ पर कहनी चाहिए कि कहा जाता है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो ठीक है, जनता जिताती है, ठीक है, बना बीजेपी वैसे भी चुनाव जीतेगी क्योंकि उसे तोड़फोड़ की राजनीति भी बहुत अच्छे से पता है। क्या इस बात की, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र की, तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी जनता जिताती है तब भी जीतेगी और नहीं जिताती है तब भी जीतेगी? नहीं, देखिए आप इसके अंदर थोड़ा सा एक विरोधाभास है जी कि हम कहीं तोड़फोड़ कुछ नहीं करते। जी, यदि सामने कुछ पार्टियां अपनी पार्टियों को नहीं संभाल पा रही हैं और वो स्वयं हमारे साथ आकर मिलकर कार्य करना चाहते हैं, तो ये तो एक हमारे लिए अच्छी बात है कि वो हमारी नीतियों के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। आज आप मध्य प्रदेश की यदि कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य टूटकर हमारे साथ आते हैं, मतलब वो हमारी नीतियों का समर्थन करते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हैं हमारी। यदि हम महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ उस सरकार का, उद्धव सरकार क्या कार्य कर रही थी, किस तरह कार्य कर रही थी, देश हित में कितने कार्य थे, विरोध में कितने कार्य करते, पूरे आपके सामने परिलक्षित थे। तो उन्हें लगा, उनके लोगों को, कि नहीं, पार्टी गलत कार्य कर रही है, उन्होंने हमारी पार्टी की नीतियों का समर्थन किया, हमारे साथ आए और एक बढ़िया सरकार बनाई। कहीं ना कहीं इस बार भी चुनाव में देखने को मिला है कि एक तरफ जहां पहले आयास लगाया जा रही है कि संजय शुक्ला जो है वो अच्छे मतों से जीतेंगे, लेकिन फिर रुझान में पुष्यमित्र जी भार्गव आगे निकले। ये कहीं मुद्दे जो है वो राजस्थान का मुद्दा हो या महाराष्ट्र का मुद्दा हो, उदयपुर का मुद्दा हो, आप परिचित होंगे, तो इन मुद्दों से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी सामने है कि बीजेपी राम नाम लेकर के चुनाव लड़ती है और हिंदुओं के लिए राजनीति करती है।
देखिए हमारा धर्म कार्य अलग है, धर्म क्षेत्र अलग है, वहां पर हमें जो कार्य करना है हम करते हैं। उन सब कार्यों को कभी हम राजनीति से जोड़ते नहीं है। उदयपुर की घटना और दूसरी घटना यदि हम उनको जोड़ते तो हम करीब 5 लाख से आगे वोटों से जीत रहे होते, पर हमारी उदयपुर की घटना से हमारा यहाँ के चुनाव का कोई संबंध नहीं। यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे शहर को स्वच्छ जो बनाया है उसकी मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना जो नीति और एजेंडा है सबके सामने रखा कि हमें ट्रैफिक भी आगे सुधारना है। हमारे संगठन ने हर जगह जहां पर भी हमें कमी नजर आई पहले पहुंचकर उस कमी को दूर करने की कोशिश करी, नीचे के संगठन को ऊपर के संगठन तक मिलाए रखा, एक सूत्र में पिरोए रखा, सभी से चर्चा होती रही, पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया गया, कहीं कोई विरोधाभास नहीं हुआ, कहीं किसी प्रकार की कोई सेंध नहीं लगाई। उस सब संगठित कार्य करने का एक परिणाम है कि आज हम इतने अच्छे मतों से यहाँ पर विजयी हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बात करूं मैं अगर इंदौर की, तो यहाँ पर भी आप पार्टी में अपने कदम रखे हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में ये देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी रणनीति बदलने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, देखिए आप पार्टी ने यहाँ पर अपने प्रत्याशी जरूर उतारे हैं, पर किसी प्रकार का यहाँ इंदौर शहर में हमें इतना अच्छा उनको समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। हर वार्ड में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो दोनों ही प्रत्याशियों को पसंद नहीं करते, तो उनके लिए एक विकल्प के रूप में आप पार्टी को उन्होंने कुछ ने वोट दिया है, पर कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ नहीं रहा है उनको। जी, तो हमारे साथ संजय जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की सारी अपडेट्स के लिए और मतगणना की पूरी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।